हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रवेग मैथ्स। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा मेरा, जो नंबर ऑफ फैक्टर पे बेस्ड था। तो प्लीज़ उसको देखने के बाद ही आप इस वाले वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है वो एक तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, कि कितनी तरह के कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, वही उसका नंबर ऑफ फैक्टर हो जाता है। तो एक गुजारिश है कि आप लोग आज का वीडियो देखने से पहले अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रखिए। जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसको पहले आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही आप वीडियो में सॉल्यूशन देखना। तो अभी स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जैसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास का। मान लीजिए एक नंबर था हमारा 6 का हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो आपको ऐसा बताया है कि आपको इसको रिलेटिव प्राइम नंबर्स की पार्ट्स में ब्रेक करना है। रिलेटिव प्राइम नंबर्स मतलब 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। 3 और 2 रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं, उनकी पावर कितना है 1 और 1 है। मतलब 3 की जो पावर है वो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। इनका हम कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब ऐसे इसका और एक दो कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन, ये मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4 हो गया। तो कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है कि 3 जो है वो 2 बार आया, 2 जो है वो भी 2 बार आया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 4 आ गया। मतलब इन 4 का हम कितना अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन फैक्टर पे बेस्ड होगा, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये तो सिर्फ आपको समझाया है कि कॉम्बिनेशन का क्या यूज़, सिर्फ कॉम्बिनेशन का यूज़ करके आप फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, लिखिएगा आप लोग कि फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 36,000। 36,000 का हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, विच आर divisible by 9 but not 36। 36,000 का हमें ऐसा इवन फैक्टर्स निकालना है जो कि हमारा 9 से डिविजिबल हो लेकिन 36 से डिविजिबल ना हो। सिर्फ कॉम्बिनेशन का खेल है। अगर आपको कॉम्बिनेशन आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर कॉम्बिनेशन आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सेम उसी मेथड से जैसा आपको बताया गया है। अभी हम इसको बिल्कुल वैसे ट्राई करेंगे जैसा हम लोग एग्जाम में जाके इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे 36,000 आपको जैसे ही दिखे, आपको इसको ब्रेक करना है रिलेटिव प्राइम नंबर्स की पार्ट्स में। तो आप ऐसा करोगे 9 4 जा 36 × 1000। ठीक है, 9 4 जा 36, 1000 को क्या लिखोगे 200 × 5। ओके, 9 4 जा 36, 200 को आप क्या लिख सकते हो 100 × 2 × 5। ठीक है, 9 4 100 क्या होगा 20, 20 को आप क्या लिख सकते हो 5 4 जा 20, 25 जा 100 × 2 × 5। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो कि 2 की पावर कितना आया, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 और 2 4 और 1 5, 2 की पावर 5 आया, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर कितना आएगा 3 की पावर 2 आएगा, इंटू 5 की पावर 1 2 एंड 3। ठीक है, ये आपको बिल्कुल वैसा बताया जैसे आपको एग्जाम में जाके, इसमें एक दो स्टेप वैसे भी एक्स्ट्रा होगा, आप इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे। तो आप यहाँ पे देखो कि इसको आपको तुरंत ऐसे रिप्रेजेंट करा आपने, 36,000 को आपने क्या लिख दिया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ये आपका आ गया। अब हमें देखना है, अब इस पे जाना है अपनी कंडीशंस पे। एक एक कंडीशन को ध्यान रखते हुए हमें चीज़ों को एलिमिनेट करते चलना होगा, आपका फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है सबसे पहले इवन फैक्टर। तो 2 का कितनी पावर बनेगी, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और 2 की पावर 5। इतना आपको एग्जाम में नहीं करना होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए जिससे कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। 2 की पावर 0 से लेके आपने ऐसा लिखा। ठीक है, 3 की पावर कितना आएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना होता तो आप क्या करते, यहाँ पे 6
इंटू थ्री टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आ जाता आपका। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ना निकाल के आपको सबसे पहला वर्ड है इवन फैक्टर। इवन फैक्टर, इवन नंबर कब होगा? जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो, 4 से हो, 8 से हो, तब वो इवन बनता है। तो देखो 2 की पावर 0 तो 1 बन जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो क्या बनेगा? ऑड बनेगा, जो भी नंबर होगा वो ऑड बनेगा। तो 1 वाले को, इसको हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है, आप देखना उस वीडियो को। इसको हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। मतलब इवन वर्ड जैसे ही आया, ये वाला पावर तो हट गया इसका। मतलब अब जो यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन था, वो यहाँ पे कितना बनेगा? सिर्फ 5 रह गया। आगे जाते हैं, वो है हमारा 9 से डिविजिबल हो। कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो उस नंबर का एक प्रोडक्ट में 9 तो आना ही चाहिए। तो अगर हम 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 को देखते हैं तो ये तो देखो कभी भी 9 नहीं बना पाएगा, तो इसको एलिमिनेट करो। मतलब 3 की जो 3 पावर थी वही 9 बनाएगी, और वो कौन सा वाली पावर 9 बनाएगी? जहाँ पे 3 स्क्वायर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे अभी ये एलिमिनेट हुआ, इसकी 3 पावर्स में से ना ये दोनों एलिमिनेट हो गई जब हमने इस पे देखा। 9 पे अगर हम देखते हैं, अब बात है कि 36 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो देखो जैसे ही ना हम इस 9 की मल्टीप्लाई 2 की 1 पावर से ज़्यादा पावर पे कर देते हैं, जैसे 9 की मल्टीप्लाई आपने 4 पे कर दिया तो एक फैक्टर उसका 36 आ जाएगा, जो कि हमें आंसर में कंसिडर नहीं करना है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करते हैं तो 36 बनेगा। 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 में 36 इंटू 2 वहाँ पे भी बन जाएगा। तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि अगर वो 36 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो हमें क्या करना है? इसके नीचे की जो पावर है ना, ये इसकी मल्टीप्लाई जैसे ही होती रहेगी ना इस पे, तो वो 36 से डिविजिबल फैक्टर हमें मिलता रहेगा। तो हमें इसको भी क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है। अब हम आगे जाते हैं। 5 की देखो तीनों पावर है, आपने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया। जैसे यहाँ से ये एलिमिनेट हुआ, 9 के केस में ये एलिमिनेट हुआ, और 36 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो ये एलिमिनेट हो गया। मतलब अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 की पावर जो 6 बार आ रही थी वो कितनी बार यूज़ होगी? सिर्फ एक बार। 3 की पावर जो 3 बार थी वो कितनी बार आएगी? सिर्फ एक बार। और 5 की पावर जो 0, 1, 2 और 5 की पावर 3 थी, ये 4 बार आ रही थी, तो यहाँ पे आएगा इंटू 4। ये तो चारों बार यूज़ होगा। इसका इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है। तो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा ना 1, 1 और 4 नंबर से जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है वो कितना बनेगा? 1 इंटू 1 इंटू 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4 ऐसे होंगे जो कि हमारे इवन फैक्टर होंगे, 9 से डिविजिबल होंगे, बट 36 से डिविजिबल नहीं होंगे 36,000 नंबर में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा ना, अगर आप इस मेथड पे जाते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना सोचना होता है कि कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। अभी आते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बट पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही आप उसका सॉल्यूशन देखना, तभी फ़ायदा होगा। व्यूज़ बढ़ाने से मतलब नहीं है। देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि व्यूज़ बढ़ा रहे हो और पढ़ ही नहीं रहे हो। आप लोग कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे फाइंड द, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर which is perfect square, which is perfect square। मतलब आपको एक वो फैक्टर्स निकालने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बट ग्रेटर देन 1। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट स्क्वायर बट ग्रेटर देन 1 ऑफ नंबर, किस नंबर का निकालना है? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 4। ये एक नंबर है, इसका आपको निकालना है वो सभी फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर हों लेकिन 1 से बड़े होने चाहिए, वो सब फैक्टर आपको निकालना है। तो जैसा कि हमने अभी बोला कि रिलेटिव प्राइम नंबर्स की पार्ट्स में आप ब्रेक करो उसको। 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर
4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा जो 2 की पावर हुआ 8 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4, ये आ गया। जो भी नंबर था रिलेटिव प्राइम नंबर्स की पार्ट्स में आपने उसको ब्रेक कर दिया। अब आता है ये वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, देखो इसको हम वैसे अगर लिखते हैं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगा ये 2 की पावर 8 तक। 3 की पावर 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा 3 की पावर 5 तक। 5 की पावर 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा 5 की पावर 4 तक। हमें उन कॉम्बिनेशंस को ही निकालना है सिर्फ जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। तो हमें देखना है परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या बन सकता है। जैसे 2 की पावर 1 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 2 की पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 की पावर 6 परफेक्ट स्क्वायर होगा और 2 की पावर 8 परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ से हमारा 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। यहाँ से देखते हैं 3 की पावर 1 कभी भी परफेक्ट नहीं बनाएगा, 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 4। मतलब सिर्फ ये और ये, मैं एक टिक लगाता हूँ इनके आगे, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है। ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये और ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। 5 की पावर 0 बनाएगा, 5 की पावर 2 बनाएगा और 5 की पावर 4 बनाएगा। ये तीनों जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है। अब हमें देखना है कॉम्बिनेशंस आपको कैसे बनाने हैं। कॉम्बिनेशन बनाते टाइम आपको क्या देखना है कि जैसे अगर आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हो ना तो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई भी करते हो तो भी वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा 2 की पावर है वो कितनी बार आई, 1 2 3 4 5 बार आई, ठीक है। 2 की पावर आई 5 टाइम्स। 3 की पावर हम देखते हैं 1 2 और 3 बार आई इंटू 3, और 5 की पावर 1 2 और 3 बार आई इंटू 3। 5 तिया 15 तिया 45। टोटल नंबर ऑफ जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा ना इन सब से वो आपका 45 कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब 45 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। लेकिन आपने एक यहाँ पे इस कंडीशन को देखो कि बट ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा फैक्टर आपको चाहिए। तो क्या यहाँ पे देखो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो मतलब 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा। तो 1 जो है इस नंबर का एक फैक्टर होगा। 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो भी इसमें कंसिडर हुआ होगा, मतलब एक फैक्टर 1 भी रहा होगा वहाँ पे। तो इसका आंसर 45 ना होके, क्योंकि एक से बड़े फैक्टर हमें निकालने हैं तो 45 में से एक कम होगा, मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 44 होगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे फैक्टर पे बेस्ड कोई भी बड़ा क्वेश्चन, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो उसको करने का एक ही मेथड है कि आप वहाँ पे कॉम्बिनेशंस देखो कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते होंगे। एक बार आप घर पे किसी भी बुक को आप फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, इन केस अगर नहीं होता है तो आप मेल कर सकते हो। थैंक यू।